हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मार्केट लाइव हिंदी विद अजय में। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने फर्स्ट वीडियो में कि हम 50 स्टेप्स टू सक्सेस 50 वीडियोस की एक सीरीज लेके आए हैं और आज मैं आपके सामने हूँ उसी का सेकंड वीडियो सेकंड सेशन लेके। तो दोस्तों, बिना देरी करे हम शुरू करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 4 सबसे ज़्यादा ट्रेडेड और पावरफुल एसेट्स के बारे में। बिटकॉइन, जिसको बीटीसी भी कहते हैं, क्रूड ऑयल, एक्सटीआई, नेचुरल गैस जिसे एक्सएनजी भी बोलते हैं, और गोल्ड एक्सएयू। तो दोस्तों, ये सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है, ये ग्लोबल मार्केट की हार्ट बीट है। आइए इन्हें अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू बिटकॉइन, एक्सटीआई, एक्सएनजी एंड एक्सएयू। तो ये दोस्तों, ये बिटकॉइन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और गोल्ड, ये होता क्या है इसको समझेंगे। इनमें क्या खासियत है, ये क्यों फेवरेट है, इस बात को भी समझेंगे। तो चलिए समझते हैं, ये 4 एसेट्स ट्रेडर्स के फेवरेट क्यों होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है हाई लिक्विडिटी। इनमें जो दोस्तों ट्रेड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से इनकी लिक्विडिटी जो है बहुत हाई होती है। लिक्विडिटी हाई होने से इन्हें हम कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। हाई वोलेटिलिटी, प्राइस में तेजी से उछाल आता है, प्राइस तेजी से नीचे भी गिरता है, प्राइस में तेजी के साथ में उथल पुथल होती है, जिसका मतलब है ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। भाई प्राइस ज्यादा मूवमेंट देगा तो ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो इस ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, हाई वोलेटिलिटी। तीसरा इसका रीजन है ग्लोबल पॉपुलर होना। दोस्तों, ये चारों एसेट्स ऐसे हैं जिन्हें पूरे वर्ल्ड के ट्रेडर ट्रेड करते हैं, ग्लोबली पॉपुलर एसेट्स है ये। और चौथा इनका रीजन है कि इन चारों एसेट्स का एक इकोनॉमिक इंपैक्ट है, इनके प्राइसेस ग्लोबल इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। बेसिकली क्रूड ऑयल, आप समझ सकते हो, एनर्जी का सेगमेंट है, कच्चा तेल जिससे पेट्रोल, डीजल और भी जाने कितनी चीजें निकलती हैं। तो एनर्जी सेक्टर किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैं कहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। बिना एनर्जी के इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। उसी तरीके से नेचुरल गैस का भी योगदान है, और उसी तरीके से हम गोल्ड का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इसमें। क्यों है इसको भी हम आगे जानेंगे। तो बेसिकली 4 रीजन है इसके: हाई लिक्विडिटी, हाई वोलेटिलिटी, ग्लोबली पॉपुलर है ये, और इनका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। ये बहुत बार जो है अपने रिस्क को ट्रेडर्स डाइवर्सिफाई करने के लिए और मार्केट की जब कंडीशंस डिफरेंट होने लगती हैं तो उसका एडवांटेज लेने के लिए भी इन एसेट्स को ट्रेड करते हैं। So we can say by understanding these unique characteristics of Bitcoin, crude oil, natural gas, and gold, traders can make informed decisions and explore the vast opportunities these assets present. हमने इन चीजों को समझ लिया है, हाई लिक्विडिटी, हाई वोलेटिलिटी, पॉपुलर है ये ग्लोबली, और इनका एक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है। अब हम बात करेंगे बिटकॉइन की। क्या है बिटकॉइन? बहुत लोग आप में से हो सकते हैं जिन्होंने इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इसे ट्रेड भी कर रखा है। तो हम क्योंकि ये सीरीज बना रहे हैं उन लोगों के लिए भी जिनका ट्रेडिंग से दूर दूर तक पहले कोई वास्ता नहीं रहा, या जो ट्रेडिंग में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बेसिक लेवल पे हैं या बेसिक से भी पहले हैं, और उन लोगों के लिए भी जो इन्हें एडवांस तक समझना चाहते हैं, जिन्होंने बेसिक में कुछ चीज़ें पहले भी जान रखी हैं। तो हम सारे टॉपिक्स को उसी तरह कवर करेंगे कि ये सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन को बीटीसी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है और इसे 2009 में बनाया गया था। वैसे तो बोलते हैं कि इसका क्रिएटर है सैटोशी नाकामोटो, बट आज तक ये अनोनिमस है, इनका कोई पता नहीं है, इस बात का कोई बहुत प्रूफ नहीं है। बट वी से दैट क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन इज सतोशी नाकामोटो। तो दोस्तों, बिटकॉइन की एक और खासियत है, ये सिर्फ बिटकॉइन की काउंटिंग है कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही तभी जाके बनेंगे। तो इसीलिए इसी वजह से इन्हें डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। प्राइस मूवमेंट इसमें बहुत तेजी से होती है, इसलिए हाईली वोलेटाइल माना जाता है। बिटकॉइन का रेट आज की डेट पे क्रिप्टो करेंसी कॉइन में काफी ज्यादा है,
और इसे इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का किंग भी माना जाता है। कहते हैं कि बिटकॉइन जब मूव करता है तो एल्ट कॉइन उसके पीछे पीछे मूव करते हैं। डिजिटल गोल्ड बोला जाता है इसे। अब हम जानेंगे बिटकॉइन में ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों, बिटकॉइन में ट्रेडिंग कैसे होती है? जब आपको लगे कि प्राइस बढ़ेगा, सिंपल सा वही गोल्डन रूल है ट्रेडिंग का, कम में खरीदना और ज्यादा में बेचना, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एग्जांपल्स के साथ समझाया था। तो बिटकॉइन में भी ट्रेडिंग उसी तरह से होती है। जब आपको लगे कि प्राइस बढ़ेगा तो उसे बाई करना होता है। बाई करने को लॉन्ग करना भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग पोजिशन। जब आपको लगे कि इसका प्राइस गिरेगा तो बिटकॉइन को सेल करना होता है, इसे बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। और बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज हैं वर्ल्ड लेवल पे जिसपे ये बिटकॉइन ट्रेड होता है, जिसमें बिनेंस भी है, कॉइनबेस भी है और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिन पे ये बिटकॉइन ट्रेड होता है। फ्यूचर और सीएफडी में भी इनकी ट्रेडिंग होती है। लिवरेज लेके ट्रेडिंग करी जाती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, जिसमें हम भविष्य का प्राइस निर्धारित करते हैं या डिस्कवर करते हैं, उन्हें हम सीएफडी फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर रखते हैं। फ्यूचर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं भी डिटेल में फिर से मैं बोलूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। इसके ऊपर हमारा अगला वीडियो है जिसपे हम स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, सीएफडी ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा और डीपर वे में जानेंगे। तो दोस्तों, बाय अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ बिटकॉइन ट्रेडिंग यू कैन स्टार्ट exploring the opportunity in this highly volatile and exciting market। एक क्वेश्चन शायद जो आप सबके मन में चल रहा हो जो नए हैं कि बिटकॉइन का प्राइस तो बहुत ज्यादा है, कभी ये $95,000 हो जाता है, कभी $85,000 हो जाता है, $110,000 भी इसका प्राइस जा चुका है। तो छोटे ट्रेडर्स जो है वो इसे कैसे खरीद बेच सकते हैं? तो उसके लिए मैं दोस्तों बता दूं कि आप बिटकॉइन की ट्रेडिंग 2,000, 3,000, 5,000, 1,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए कितने भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम फ्रैक्शन में खरीद बेच सकते हैं। आइए दोस्तों, अगली पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं जिसमें हम जानेंगे कि क्रूड ऑयल क्या होता है। व्हाट इज क्रूड ऑयल? सो क्रूड ऑयल को दोस्तों अगेन ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्रूड ऑयल दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेडेड कमोडिटी है, इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। एक्सटीआई का मतलब है, यहां पे जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि एक्सटीआई, तो एक्सटीआई का यहां पे मतलब है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये एक मेजर ऑयल टाइप है। ऑयल का प्राइस सप्लाई डिमांड ओपीईसी का डिसीजन, ओपीईसी एक संस्था है, ओपीईसी के डिसीजंस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर डिपेंड करता है। तो जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कमोडिटी के, किसी भी एसेट्स के, किसी भी चीज का जो प्राइस है वो उसकी सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है। और किस तरह से डिपेंड करता है इसको शायद मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा बताने की जरूरत है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि जब भी किसी चीज की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि एक शहर है जहां पे सारे लोगों को आम ही खरीदने हैं और आम की क्वांटिटी लिमिटेड है, और सब लोग एकदम से अगर आम खरीदना शुरू कर देंगे तो वहां पे आम का भाव बढ़ जाएगा। उसी तरीके से दूसरी तरफ अगर उस शहर में जहां से आम आ रहे हैं वहां से आम ज्यादा सप्लाई में आ जाएंगे, आम का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मतलब हम बोलेंगे कि उसकी सप्लाई बढ़ गई है, तो उससे आम का प्राइस नीचे आ जाएगा। सेम इसी तरीके से सप्लाई एंड डिमांड काम करता है। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसका प्राइस बढ़ता है, जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है तो उसका प्राइस नीचे आता है, मतलब गिरता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या होता है दोस्तों? दुनिया के सारे देशों में क्रूड ऑयल नहीं बनता। जैसा कि हम जानते हैं अरब देश, खाड़ी देश और ये सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे क्रूड ऑयल निकलता है। बहुत सारे देश है जो क्रूड ऑयल के निर्यातक देश है, जैसे रसिया भी उसमें से एक मेन है। और तो क्रूड ऑयल जो है किस देश से आ रहा है और किस देश में उसकी खपत है, अगर उन देशों के बीच के रास्ते के देश या फिर कोई भी देश अगर वॉर में इन्वॉल्व होता है या देशों के बीच में तनातनी होती है, वॉर जैसी सिचुएशन होती है और लगता है कि तेल का ज्यादा उसी उचित मात्रा में मिल पाना संभव नहीं होगा, जैसा कि ये फिर से एक डिमांड सप्लाई को रिलेट करता है। तो इन सारी इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर में देखा,
और भी कई इंस्टेंस मार्केट में ऐसे आते हैं जहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन अराइज होता है, कई इवेंट्स ऐसे आते हैं जिनसे जियोपॉलिटिकल टेंशन अराइज होता है और उसकी वजह से क्रूड ऑयल का जो रेट है वो फ्लक्चुएट करता है। क्रूड ऑयल की साप्ताहिक इन्वेंट्री भी आती है, जिस इन्वेंट्री में अगेन ये पता चलता है कि जो क्रूड ऑयल का स्टोरेज या जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री फोरकास्ट करी गई थी, क्या उससे ज्यादा क्रूड ऑयल हमारे पास उपलब्ध है। अगर ऐसा है तो प्राइस गिरता है, अगर कम निकलता है तो प्राइस बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी इसके प्राइस में, इन्वेंट्री डेटा भी इसके प्राइस को काफी हद तक इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने समझा, अब हम आगे समझेंगे कि क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है। अगेन वही बात है, जब प्राइस बढ़ेगा हम लॉन्ग करेंगे, जब प्राइस घटेगा हम शॉर्ट करेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड सीएफडी के बारे में, क्रूड ऑयल इज प्राइमरली ट्रेडेड थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सीएफडी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, जहां पे अलग अलग जो हिंदी में बोले तो जब उसकी कटान होती है उसकी, और अंग्रेजी में बोले तो जब उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है, उसके डिफरेंसेस के बीच में क्रूड ऑयल को ट्रेड किया जाता है। न्यूज सेंसिटिव होता है ये ऑयल प्राइसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव होते हैं न्यूज इवेंट पे, जैसा कि ओपीईसी के डिसीजंस, जियोपॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक डेटा, मैं आपको ये बता चुका हूँ। वोलेटाइल काफी ज्यादा होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस कैन एक्सपीरियंस शार्प सडन मूवमेंट्स, एकदम से तेजी से बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, अगर कोई न्यूज आ गई, कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट ऐसा हो गया, इन्वेंट्री डेटा रिलीज हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो इसको वोलेटाइल ट्रेडिंग के सेगमेंट में रखा जाता है। इसलिए दोस्तों, जहां पे चीजें वोलेटाइल है वहां पे फायदा और नुकसान दोनों ही होने के चांसेस ज्यादा हैं। नुकसान को हम कैसे मिनिमाइज करें, उसके लिए हमारी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी लर्निंग को इम्पोर्टेंट जो हमारा सेगमेंट है उसको अच्छा बनाने के लिए ही ये हमारी सीरीज है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप अपना कंट्रीब्यूशन दें, ताकि मैं आगे आपको और भी बेहतर बेहतर वीडियोस और चैप्टर के माध्यम से धीरे 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 करके ये सारी चीजें समझा सकूं, सारे उस एक्सपीरियंस को डिलीवर कर सकूं जो बहुत सारे टाइम के द्वारा आया है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से, जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी चीज, नेचुरल गैस, ये हमारा तीसरा एसेट है, इसे एक्सएनजी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, नेचुरल गैस एक क्लीन बर्निंग फ्यूल है जो कि इंडस्ट्रियल और सीजनल डिमांड के लिए यूज होता है। सीजनल डिमांड, सर्दियों में बहुत ज़्यादा जब सर्दियाँ पड़ती हैं हमारे यूएस में, यूरोप में, तो वहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है। तो वहाँ ऐसी व्यवस्था करी गई है, इंडस्ट्रीज में भी, रेजिडेंशियल में भी, मार्केट प्लेसेस में भी, जहाँ पर हीटिंग के लिए नेचुरल गैस का यूज होता है। इंडस्ट्री के लिए तो एज ए एनर्जी नेचुरल गैस का यूज होता ही है। तो नेचुरल गैस जो है इस काम के यूज में आता है। नेचुरल गैस एक क्लीन बर्निंग फ्यूल है। इसका ट्रेडिंग सिंबल है एक्सएनजी। विंटर में इसकी डिमांड हाई होती है हीटिंग के लिए, वेदर और स्टोरेज लेवल के चेंजेस से इसका प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करता है। सीधी सी बात है, जब इसकी खपत ज्यादा हो रही होगी तो प्राइस बढ़ेगा, जब इसकी खपत कम हो रही होगी तो प्राइस घटेगा। वही डिमांड सप्लाई का ही सारा का सारा खेल है, जिसपे आके चीजें रिलेट होती हैं। अब नेचुरल गैस की ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है। नेचुरल गैस भी दोस्तों फ्यूचर एंड सीएफडी के थ्रू ट्रेड होती है। इसका प्राइस वेदर रिपोर्ट से डायरेक्ट अफेक्ट लेता है। सडन प्राइस मूवमेंट मिलते हैं जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन रिस्क भी बहुत होता है। इसीलिए मैं फिर से यही बोलूंगा कि इन चीजों को लाइव मार्केट में ट्रेड करने से पहले इन्हें बहुत अच्छे से सीखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियोस हैं, इनसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं, इनके थ्रू आप और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, नेचुरल गैस की ट्रेडिंग, जैसा मैंने आपको बताया, फ्यूचर और सीएफडी के थ्रू ट्रेड होती है। इसका प्राइस वेदर रिपोर्ट से डायरेक्टली बहुत अफेक्ट लेता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, गोल्ड के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा अगला एसेट है। गोल्ड दोस्त सबको पता है, खास करके हर एक हिंदुस्तानी को पता है, गोल्ड जो पहले कम, उससे पहले और भी कम और तेजी से बढ़ रहा है ये गोल्ड का प्राइस। और जब भी जिसने खरीदा आज वो उससे ऊपर ही है।
तो बेसिकली हमारे यहाँ तो ज्वेलरी में बहुत यूज होता है गोल्ड। सेविंग्स के लिए भी बहुत, सब लोगों के पास में कुछ आकस्मिक परिस्थिति आ जाती है तो आदमी सोने पे जो पैसे लगाए होते हैं, सोना खरीदा होता है, उसके थ्रू जटिल समस्याओं से निकलने की कोशिश करता है, निकलता है। तो गोल्ड प्रीशियस मेटल है, आप सभी जानते हैं। तो गोल्ड के बारे में थोड़ा और बेहतर से समझते हैं दोस्तों। दुनिया का सबसे पॉपुलर और ट्रस्टेड प्रीशियस मेटल है। ट्रेडिंग सिंबल है इसका XAU। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, केवल आपके घर परिवार की माहौल की बात नहीं है, ये दुनिया की अनसर्टेनिटी को झेलता है। जब सारी दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है तब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए इसे सेफ हेवन एसेट्स भी कहा जाता है। सेफ हेवन एसेट्स क्या होते हैं दोस्तों? जब वर्ल्ड लेवल पे कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन अराइज होता है, वॉर लाइक सिचुएशन अराइज होती है, रिसेशन लाइक सिचुएशन, तो लोग बेसिकली स्टॉक्स जिनके प्राइसेस गिर रहे होते हैं और भी दूसरी चीजें जिनके प्राइसेस गिर रहे होते हैं, उनसे निकल निकल के अपने पैसे गोल्ड में लगाना ज्यादा समझते हैं, क्योंकि गोल्ड की कीमत हमेशा आगे की तरफ ही जाती दिखती है लॉन्ग टर्म में। तो इसे एक सेफ हेवन एसेट भी कहा जाता है। गोल्ड की ट्रेडिंग कैसे काम करती है, आइए उसे भी और समझते हैं। तो गोल्ड की ट्रेडिंग दोस्तों स्पॉट में भी होती है, फ्यूचर, ETF और CFD के थ्रू भी गोल्ड में ट्रेडिंग की जाती है। इसमें भी आप CFD, ETF और फ्यूचर्स के थ्रू भी एक्सपोजर ले सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग, इसे XAU USD में भी ट्रेड किया जाता है। गोल्ड का प्राइस टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट सेंटीमेंट दोनों से चलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम जान रहे हैं जिन चीजों के बारे में, मैंने आपको पहले बिटकॉइन के बारे में बताया, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, और अब गोल्ड के बारे में। Gold is a widely traded asset with several options for participating in the market, from spot trading to derivative products. Traders need to understand the technical and sentiment-driven nature of gold prices to effectively navigate this safe haven asset. आइए जानते हैं बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड वर्सेस गैस एंड वर्सेस ऑयल, इन चारों के वोल्टाइलिटी लेवल, जो ये टॉप ट्रेडिंग एसेट्स हैं, उसको जानते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, बिटकॉइन का वोल्टाइलिटी लेवल आका गया है 85%, क्रूड ऑयल उसके कंपेयर में थोड़ा कम 70%, गोल्ड 55%, नेचुरल गैस 90% वोलेटाइल। तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल निकल के आ रहा है यहाँ पे 90% में नेचुरल गैस, बिटकॉइन 85%, देन क्रूड 70% एंड देन गोल्ड 55%। तो दोस्तों, क्विक कंपैरिजन से हमें एक चीज और समझनी चाहिए कि जो एसेट जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा, प्रॉफिट लॉसेस के चांसेस उसमें उतने ही ज्यादा होंगे। क्विक कंपैरिजन हमें एक चीज और बताता है, बिटकॉइन के बारे में भी हम एक चीज और जान लेते हैं। ये 24x7 ट्रेड होता है। ऑयल मैं आपको बता चुका हूं, इकोनॉमिक न्यूज से चलता है, डेली मूवमेंट हाई रहता है इसका। नेचुरल गैस वेदर सेंसिटिव है, एक्सट्रीमली वोलेटाइल है। गोल्ड सेफ हेवन है, मीडियम हाई वोलेटिलिटी होती है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे अपने सारे नए ट्रेडर्स जो नए नया ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो ये टिप्स आप याद रखो। मार्केट न्यूज आपको डेली चेक करनी है, मार्केट न्यूज डेली चेक करो। कभी भी आप ट्रेड करते हो, मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, सीखने के लिए, पहले जो है रियल मनी से ट्रेड मत करो, वर्चुअल मनी से ट्रेड करो। स्टॉप लॉस लगाना ना भूलो। ट्रेडिंग में एक हैबिट बनाओ कि जब भी आप ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड लो। स्टॉप लॉसेस के बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में बात करूंगा। कितने तरीके के स्टॉप लॉसेस होते हैं, क्या, कैसे, कब यूज करना होता है। बाकी मोटी मोटी बात हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि स्टॉप लॉस आपके नुकसान को लिमिट करता है, और मार्केट में वो ही लंबे समय तक टिकता है, लंबे समय तक रुकता है, और एक अच्छा ट्रेडर बनता है जो अपने स्टॉप लॉसेस लेके चलता है, जो अपने लॉसेस को लिमिट करके चलता है। उसकी ट्रेडिंग में निखार लगातार आता जाता है, क्योंकि मार्केट में रुकने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, और पैसा बचा के रखने के लिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। प्रॉफिट को जैसे आप लिमिट करते हो किसी ट्रेड में कि हमें इससे इतना प्रॉफिट मिलेगा तो हम उससे निकल जाएंगे, उसी तरीके से आपको स्टार्टिंग से ही अपने लॉस को भी लिमिट करना है कि अगर हमारा ट्रेड, हमारी एनालिसिस, हमारा परसेप्शन, हमारा कन्विक्शन सही तरीके से नहीं पड़ा, और मार्केट में किसी भी कंडीशन से मार्केट रिवर्स हो गई या मार्केट उस तरह से नहीं चली, तो मैं इससे ज्यादा अपने कैपिटल पे लॉस नहीं लूंगा। और उसी चीज को लिमिट करने के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं।
स्मॉल स्मॉल ट्रेड से दोस्तों आप शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़े। एक ही एसेट्स पे फोकस करें, ज्यादा बेहतर है। एक से दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, मैं कहूंगा 20-50 चीजें देखना छोड़ दें कि मैं ये भी करूंगा, मैं उसको भी ट्रेड करूंगा। कुछ चीजों को ट्रेड करेंगे तो आपको धीरे धीरे उनके बारे में बहुत सारी चीजें और ज्यादा डीपली घुसने का समय रहेगा, चीजें धीरे धीरे समझ आएंगी। तो सब कुछ एक साथ नहीं पकड़ना है हमें। रिकैप ले लेते हैं दोस्तों आज के सेशन का। आज हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा। आज हमने सीखा कि बिटकॉइन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और गोल्ड क्या होते हैं, ट्रेडिंग कैसे होती है, किस एसेट का क्या बिहेवियर है, और बिगिनर के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं।